गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको पुराण काल के अंतर्गत बाघ पाठ समझाना चाहेंगे। बाघ पाठ ललहद जो कश्मीरी कवयित्री हैं उनके द्वारा रचित है। इस पाठ के माध्यम से कवयित्री ने यह बताना चाहा है कि किस तरह से व्यक्तियों को ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि जीवन धीरे धीरे करके हमारा यूं ही निकल जाता है। हमें ये पता ही नहीं चलता है कि कब हमारा समय पूरा हो गया और ईश्वर के पास जाने का समय आ गया। जिस तरह से कबीर दास जी ने कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयाँ, इसी तरह से ये हिंदी अनुवाद मीराकांत ने किया है जो कश्मीरी भाषा में लिखा हुआ था, इसको ललहद ने लिखा हुआ है। इस पाठ में ललहद के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद पद्यात्मक या काव्यांश रूप में किया गया है। पहले वाक्य में ललहद ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन किया है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जिस तरह से आपने कबीर को देखा कि अनेक तरह के कर्म कांडों में वो विश्वास नहीं रखते थे, उन कर्म कांडों को करना वो आवश्यक नहीं समझते थे, इसी तरह से इन्होंने भी उन कर्म कांडों का ही विरोध किया है। दूसरे वाक्य में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और जाति, धर्म और सीमाओं से ऊपर उठकर समभावी होना बताया है। अंतःकरण में समत्व भाव अर्थात सबको समान समझना चाहिए। मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है, अतएव मनुष्य को माया, मोह, मतांतर से मुक्त होकर के रहना चाहिए और सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तीसरे भाग में कवयित्री ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है और उनका चिंतन किया है कि इस भाव सागर को पार कराने में सत्कर्म ही हमारे सहायक होते हैं। और चौथे भाग में धर्मगत संकीर्णताओं को त्यागने, ईश्वर के सर्वव्यापक होने का भाव व्यक्त किया है। इसलिए लेखिका ने आत्मज्ञान को ज्ञानी अर्थात अपने आप को जानने के लिए प्रेरित किया है कि हमें स्वयं को जानना चाहिए कि हम वास्तव में क्या हैं। पहले वाक्य में जैसे रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे भूख, घर जाने की चाह है। अर्थात कवयित्री ये समझाना चाहती है कि ये जीवन हमारा है जो कच्चे धागों में बंधा हुआ है, अर्थात नाशवान है। जिस तरह से कोई चीज कच्चे धागे में बंधी होती है तो उसका कभी भी टूटने का डर बना रहता है, इसी तरह से हमारा जीवन भी नाशवान है, कभी भी टूट सकता है। और प्रभु भक्ति के सहारे जीवन रूपी नाव को खे रही है। अर्थात इस जीवन को यदि हमें पार निकालना है, इस संसार सागर, भाव सागर बताया गया है इसको, कि यदि हमें इसको इस संसार सागर से पार अपने आप को लगाना है तो भक्ति रूपी नाव से खे रही हूँ। न जाने ईश्वर मेरी पुकार या प्रार्थना को कब सुनेगी, अर्थात कब इस संसार सागर से हमें पार कर देंगे, या संसार सागर से पार करने का मतलब है कि वो हमें मुक्ति देंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जीव 84 लाख योनियों में धीरे धीरे करके विचरण करता रहता है और यदि उसको मुक्ति मिल जाती है तो उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो उस संसार सागर से कवयित्री पार होना चाहती है। जिन 84 लाख योनियों में उसने भ्रमण किया हुआ है, अनेक तरह के कष्टों को भोगा है, उसको वापस नहीं आना चाहती है वो, और इस संसार सागर से पार होना चाहती है। उसने अपने जीवन को मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान बताया है। जिस तरह से मिट्टी का एक बिना पका हुआ कच्चा बर्तन होता है और यदि उसमें पानी भर दिया जाए तो क्योंकि मिट्टी गीली करते करते वो नीचे तक आ जाएगा और धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके उसमें पानी टपकता रहेगा। उसी तरह से बूंद को एक एक दिन करके हमारा जीवन बीतता चला जाता है और फिर धीरे धीरे करके मृत्यु निकट आ जाती है। इस तरह से ये जीवन हमारा कच्चे सकोरे से टपकने वाले पानी के समान है और यूं ही व्यर्थ चला जाता है। जीवन काल लगातार बीतता रहता है और प्रभु के पाने के प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं।
क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए हम यहाँ पर इस संसार में आकर के अनेक तरह के कर्म कांडों को अपना लेते हैं, अर्थात व्रत, उपवास, रात जागरण, अनेक तरह के कर्म कांड करते हैं। ईश्वर आराधना को करने के लिए ईश्वर को पुकारते हैं, लेकिन बाघ उसी तरह से जैसे कबीरदास जी ने कहा है, बाघ के माध्यम से ललहद ने भी यही कहने का प्रयास किया है कि ईश्वर तो सबके अंदर समाया हुआ है, तुम्हें ईश्वर को याद करना है तो मन से याद करो। उससे कवयित्री कहती है कि उसके मन में रह रह के एक ही दर्द या तड़प उठती है कि वह इस नश्वर संसार को छोड़ करके ईश्वर के पास जाना चाहती है। एक ही है, इस संसार सागर में आत्मा आती है, बहुत दिनों तक विचरण करती है, तरह तरह के काम करती है, फिर अपने घर वापस लौट जाती है। और घर कहाँ है? उस परमात्मा का घर, अर्थात वही। ये तो एक रुकने के लिए ऐसा समझ लो कि यहाँ पर बस थोड़े दिन के लिए ठहरने के लिए आई है। जैसे व्यक्ति थोड़ी देर के लिए ठहरने के लिए जाता है, उसी तरह से आत्मा थोड़े समय के लिए यहाँ ठहरने के लिए आई है और फिर इसके बाद वो अपने घर अर्थात परमात्मा के पास जाना चाहती है। दूसरे बात में भी लिखा है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सब खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अर्थात कवित्री कहना चाहती है कि बहुत अधिक हे मनुष्य, तू इस संसारिक विषय वासनाओं में लीन या आसक्त मत रहे। अर्थात इस संसारिक विषय वासनाओं में क्यों लीन है? परंतु इन भोगों से तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो भौतिक साधन हम अपने शरीर को सुख पहुंचाने के लिए एकत्रित कर रहे हैं, क्या उससे हमारी आत्मा को सुख पहुंचता है? नहीं पहुंचता है। ये सारे साधन सिर्फ हमारे भौतिक जितने भी साधन है वो हमारे शारीरिक सुख के लिए है, और शरीर नष्ट होने वाला है, नाशवान है शरीर। तो फिर हम इसको सुखी रखने का प्रयास क्यों करते हैं? यदि वास्तव में हमें सुखी रखना है तो हमें अपने मन को और आत्मा को सुखी रखें। जो हमारा मन चाहता है, जो हमारी आत्मा चाहती है, उस काम को करें, उससे हमें संतुष्टि मिलेगी। इस शारीरिक भोग विलासों से हमें संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। ये न तो वो कहना चाहती है सारे भोग विलासों को तुम त्याग को, न भोगों को पूरी तरह से त्याग कर तपस्या का जीवन अपनाओ। अर्थात बैरागी बनने के लिए भी नहीं कह रही कवियत्री कि तुम इन सब भोगों को त्याग करके बैरागी बन जाओ, तो अभी तुम्हारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाएगा कि देखो मैंने संसार की इन सारी भौतिक वस्तुओं को त्याग दिया है, देखो मैं कितना महान बन गया हूँ। ये ऐसा करके भी तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा। तो इसलिए न तो बैरागी बनने की आवश्यकता है और न ही भोगों में लिप्त रहने की आवश्यकता है। तुम भोग और त्याग के साथ उचित समन्वय बिठाओ, जीवन यापन करो, अर्थात इंद्रियों पर उचित संयम रखकर मध्यम मार्ग अपनाओ। इसी संयम की मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे। अर्थात भोग के साथ रहना तो है, लेकिन उनमें लिप्त नहीं होना है। अर्थात ये नहीं कि यही हमारे लिए सब कुछ है, ये क्योंकि यदि मैं इनसे अलग हुआ तो मेरा जीवन संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। भोगों में लिप्त, भोगों को आप भोग तो करो लेकिन संयमित रहो करके, और न त्याग करो, तब मन मुक्त होगा। अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार तभी हो सकेगा जब हम संभावी रहेंगे। तीसरे भाग में दिया हुआ है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म शेत पर खड़ी थी बीत गया देना, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को क्या ढूंढ रही। अर्थात कवित्री कहना चाहती है कि इस संसार सागर में परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैं सीधी राह से आई थी। आपने देखा कि बच्चा जब पैदा होता है तो कितना भोला और निश्चल होता है, उससे हम जो भी पूछते हैं वो सही बताता है। लेकिन वही बच्चा जब धीरे 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 बोल के बड़ा होने लगता है और उसको इस बात का ज्ञान होने लगता है कि किन चीजों को हमें इनको बताना है, किन बातों को हमें इन्हें बताना है और किन बातों को नहीं बताना है, तब वो हमसे छिपाने लग जाता है और फिर वह उन्हीं बातों को बताना चाहता है जो आप सुनना चाहते हैं। इस तरह से वो बच्चा धीरे धीरे करके है ना, उसको संसार का जो छल कपट है वो व्याप्त होने लगता है और फिर वो उसी के अनुसार धीरे धीरे उसी के अनुसार संसार के अनुसार ढल जाता है। तो कवित्री कहना चाहती है कि इस तरह से जब अनेक तरह के हमने ईश्वर को तो हम कहते हैं कि गर्भ में बालक होता है तब भी ईश्वर को याद करता है, और वही बालक जब बाहर आ जाता है तो थोड़े दिन तो उसको याद रहता है और इसके बाद फिर वो ईश्वर को भूलने लग जाता है। तो वो कहने लगती है कि उन साधनों को फिर ईश्वर को पाने के लिए अनेक तरह के व्रत, उपवास और हठ योग का सहारा लेता, कुंडलियां जागृत करता है। तो क्या ईश्वर की प्राप्ति उससे की जा सकती है? अर्थात
कवियत्री कहना चाहती है कि हमें कुंडलियां जागरण करने के प्रयास में नहीं समय बिताना चाहिए और न ही सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात ये हमारा जीवन एक एक दिन करके पूरा बीत जाता है और जो सदकर्म रूपी काम है, जो सदकर्म रूपी काम वो हम कर ही नहीं पाते हैं। और जब कर नहीं पाते हैं क्योंकि ईश्वर के पास तो वो सदकर्म ही जाते हैं। और जब हम ईश्वर के पास पहुंचते हैं तो जो उन्होंने हमें इस संसार सागर से पार उतारा है उसके लिए हमारे पास कुछ भी देने के लिए नहीं होता है, क्योंकि हमने कोई सदकर्म किए ही नहीं होते हैं। इसलिए जब जेब टटोला जाता है तो पता चलता है कि जो धन संपत्ति हमने एकत्रित की थी वो तो सारी धन संपत्ति वहीं छूट गई है, वो शरीर भी है वहीं छूट गया है, तो उसको हम साथ नहीं ला पाए। इसलिए उसमें कुछ भी नहीं आया। अगर हमने सत्कर्म किए होते तो वो हमसे पहले हमारे पास आगे पहुंचते। इसलिए कवित्री कहना चाहती है कि हमें सत्कर्म का रास्ता अपनाना चाहिए। आगे कवित्री ने चौथे उसमें बताना चाहा है बाग में, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहब से पहचान। अर्थात कवित्री यही कहना चाहती है, थल थल में बसता है शिव, अर्थात शिव अर्थात कल्याणकारक निराकार ईश्वर जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो हर जगह व्याप्त है और वह धार्मिक और जातीय संकीर्णताओं से ऊपर बसा है। उसमें उसके अंदर भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, इसमें वह किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता है। कवियत्री कहना चाहती है कि इन सब में क्यों फंस रहे हो। जिस तरह से कबीरदास ने कहा है, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होए जो हर वजह सोई संतुष्ट। अर्थात इसी तरह से ललहार ने भी वर्णन किया हुआ है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि अपने आप को तुम वास्तव में ज्ञानवान समझते हो तो सबसे पहले अपने आप को जानने का प्रयास करो। अर्थात यह जानने का प्रयास करो कि आखिर में यह आत्मा इस पृथ्वी पर क्यों आई है और पृथ्वी पर आने का इसका उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य इसका सिर्फ पेट भरना है या सिर्फ इसका उद्देश्य पैसे एकत्रित करना है? नहीं, इसे तो ईश्वर ने किसी विशेष उद्देश्य से भेजा हुआ है और वो उद्देश्य हमें नजर ही नहीं आता है, क्योंकि हमने अपनी आंखों पर वो पर्दा डाल रखा है जो हमें दिखाई नहीं देता। हमारी आत्मा बार बार है ना उनसे हमें दिखाती है कि क्या सिर्फ हम पैसे के लिए ही ईश्वर यहाँ आए या सिर्फ पेट भरने के लिए ही ईश्वर ने भेजा है। अर्थात कवियत्री कहना चाहती है कि यदि ज्ञानी हो तो अपने आप को स्वयं पहचान लो, और यदि तुमने स्वयं को पहचान लिया कि मैं क्या हूँ तो तुम्हारी ईश्वर से मुलाकात हो गई। अर्थात तुमने ईश्वर को ही पहचान लिया, क्योंकि आपके अंदर बसने वाला जो अंश है वो ईश्वर का ही अंश है। आपके अंदर ईश्वर सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, इसलिए ईश्वर को पुकारने की कहाँ आवश्यकता है। आप तो स्वयं ईश्वर हो और वो सारे काम कर सकते हो जो ईश्वर कर सकता है। इसलिए अपने आप को पहचानो और अपने इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य खोजो कि किस उद्देश्य से भेजा गया है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक विशेष अलंकारों से अलंकृत किया है, एक विशेष योग्यता देकर के भेजा है जो शायद और किसी में नहीं हो। उस योग्यता को पहचानो और उसका लक्ष्य पहचानो कि क्या है। अर्थात सिर्फ धन संग्रह ही करना है अपना लक्ष्य न समझ करके, परोपकार और दया की भावना मन में लाओ और इस संसार में उसका उपयोग करो। धन्यवाद।